Good morning, students. Once again, we are here to discuss the chapter number 11, the judgment seat of Vikramaditya, and our recommended book is The English Root Class 7, a multi-school course in English. So, students, we have to start the chapter from here. We all are familiar with the name of the विक्रमादित्य. हम सब ये जानते हैं नाम विक्रमादित्य, सुना भी होगा आप लोगों ने हिस्ट्री वगैरह में बच्चों. His reign has been a landmark in the हिस्ट्री ऑफ कंट्री. उसका जो एरिया था जिधर वो रूल करता था, उसका जो रीजन था वहाँ, वो भारत के इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है. लोग उसे काफ़ी जानते हैं. द विक्रम संवत, वो हिज ओरिजिन टू हिम, जो विक्रम संवत था वो उसका मालिक था ओरिजिन का. ऑल दो हिज नेम इज सो फेमस, it is a strange that we hardly know anything definite about his name. उसका नाम इतना फेमस होने के बावजूद भी ये बहुत ही मुश्किल था कि कोई उसके बारे में डेफिनेटली जानता था. देयर इज वन थिंग सर्टन अबाउट हिम, उसके बारे में एक चीज़ तो पक्का था कि हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस, उसे जस्टिस और लर्निंग, इंसाफ और ज्ञान दोनों ही पसंद थे. ही गिव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वो अपने लोगों को एक सही न्याय देता था. एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और पढ़े लिखे विद्वान लोगों को वो अपने दरबार में बुलाता था. इट इज़ सेड टू ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज ऑफ द हिस्ट्री, ये कहा भी जाता है कि वह पुराने इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में बहुत ही ग्रेट जज के बारे में उसे जाना जाता है. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसाइडेड, विक्रमादित्य कभी डिसाइड नहीं किया था. नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन. सो हियर इट इज विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, नहीं वो कोई गलत काम किया था, ना ही वह कोई गलत इंसान था. द गिल्टी trembled when they come before him, for they knew that his eyes would look straight into the guilt. जो गिल्टी आते थे दोषी लोग, वो जानते थे विक्रमादित्य उनके गुनहगार के आंखों में आंखें डाल करके उसे सजा सुनाता है. एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, और जो उनके पास बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के साथ आता है उसे वो हमेशा ही सेटिस्फाई करते हैं अपने आंसर से, और उसके दिक्कत को सॉल्व भी करते हैं. एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल, इट वाज सेड ऑफ हिम ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. ठीक है. और भारत में ये भी कहा जाने लगा कि जब से वो बैठता था अपने ये पर, तख्त पर, जहाँ जाके वो डिसीजन देता था लोगों को, ये कहा जाता था कि कोई भी जज जो बड़ा काम करता था, सही न्याय देता था, उसको कहा जाता था जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कोई देखा है जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? परहैप्स नो, कोई नहीं देखा होगा. बिकॉज द सीट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि सीट अब है ही नहीं. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि ये कैसे डिसअपियर्ड हो गया. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, विक्रमादित्य के डेथ के बाद, मृत्यु के बाद बच्चों, जो उज्जैन के लोग थे काफ़ी परेशान थे. फॉरगेट हिम, उसे फिर धीरे धीरे भूल गए. हिज प्लेस पैलेस एंड हिज फॉरेस्ट वेयर रूइंड, फोर्ट्रेस वेयर रूइंड, उसके जो पैलेसेस थे, फोर्ट्रेस थे, सब रूइंड हो, ख़त्म हो गए. द हीप्ड अप ruins, फिर ढेर बन गए. टूट के हैव बीन कवर्ड विद ग्रास, और जो टूटे हुए जो मलबे थे उसके, बिल्डिंग्स के, फोर्ट्स के, किलों के, वो सब घासों से दब गए. डस्ट एंड ट्रीज वेयर टर्न्ड इनटू ए pasture for feeding and the cattle. The village people used to send their cows out to their pasture to graze. अब जो लोग थे वहाँ पे अपने अपने जानवर को घास चराने के लिए ले जाते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉयज़, दिन के समय में तो गांव के लड़के लोग, शेपर्ड जो जानवर चलाने वाले बच्चे होते हैं, वो लेके जाते थे. एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम तक वो लोग घर नहीं आते थे. व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब शाम होता था आने का, शेपर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द pasture, and all the cattle along with their cow herds
would gather round him and together they would turn home. और जब शाम होने का होता तो एक शेपर्ड बॉय उन्हें बुलाता, एक कॉर्नर पे सारे जानवर और सारे बच्चे आ जाते और सबको वह लेकर के एक साथ वो लगाते थे. सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेपर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन. उज्जैन के उस गाँव में लोगों के जो शेपर्ड बॉय थे उनका ऐसा जीवन था. देयर वेयर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पैस्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन. उनके पास खेलने कूदने के लिए, फन करने के लिए काफ़ी समय रहता था. वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज. एक बार उन्होंने वहाँ एक खेलने के मैदान को देखा और काफ़ी खुश हुए. द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज रफ. जो ज़मीन थी पेड़ के नीचे काफ़ी रफ थी और उबड़ खाबड़ थी. हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पेप्ड. बड़े बड़े पत्थरों के कोने निकले थे मिडिल में. देयर वॉज ए ग्रीन माउंड. वो फिर बीच में उठे हुए ग्रीन हरे कलर के पत्थर जो ऊपरी उभार था थोड़ा ऊंचा पॉइंट था उस एरिया का. विच लुक्ड वेरी मच लाइक द जजमेंट सीट. जिसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मजाक में बच्चों को कि वो जजमेंट सीट भी हुआ हो सकता है. एट लास्ट वन ऑफ दो बॉयज थॉट सो एंड सीटेड. बहुत आखिर में एक बच्चा कुछ सोच करके उस पर बैठ गया. हिमसेल्फ ऑन इट. आई से बॉयज ही क्राइड. वो बोलता है कि आई विल बी द जज. मैं जज हूँ एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी. अब तुम मेरे पास सारा केसेस ले आ सकते हो. एंड वी विल हैव ट्रायल्स. और हम लोग यहाँ पे सुनवाई करेंगे. देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज. और फिर वो अपने चेहरे को फेस को सीधा करता है और काफ़ी उस हुलिये में आता है चेहरे के एक्सप्रेशन में, जिससे वो पार्ट ऑफ जज का चेहरा लगे, जज के जैसा शक्ल बनाया. अदर्स सॉ द फन एट वंस. सब एक दूसरे को हंसी मजाक में देख रहे थे. विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स. एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे. क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल. कुछ बच्चों का जो फुसफुसाना था, क्वेरल था, बहस था, वो बढ़ा. एंड अपीयर्ड बिफोर हिम. और कुछ झगड़ा वो लोग आपस में करके उसके सामने आए. ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस. दो ग्रुप में बट के वो लोग एक दूसरे के ऊपर अपना केस बता रहे थे. वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर. कुछ लोग बोले थे वह मैदान मेरा है, कुछ बोल रहे थे कि ये उसका नहीं, ये हमारा है. एंड सो ऑन. इस तरह से बात बच्चे खेल रहे थे. दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट. सो बच्चों उसके बाद ये लोग एक हंसी मजाक में खेलने लगे जिसमें एक बच्चा जज के तौर पे बैठ गया उठी हुई ज़मीन के ऊपर. बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट. लेकिन एकाएक एक अजीब सी घटना हुई. द बॉय वॉज अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर द सेट. द बॉय अपीयर्ड सो कॉमन. एक साधारण सा बच्चा वहाँ आया. बिफोर ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड माउंट. वो माउंट पे बैठा. लुक्ड सो डिफरेंट नाउ. वो अब अजीब दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है बाकी बच्चों से. ही हैड become brave and serious and his tone and manner were so strong. अब वो क्या कहलाता है, काफ़ी ब्रेव, बहादुर और सीरियस बच्चा लग रहा है. उसका जो वॉइस ऑफ टोन था वो भी काफ़ी लाउड हो गया है बच्चों. और इस लहजे में बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग लहजे में एंड इम्प्रेसिव में. डैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वेयर लिटिल फ्रेंड. बाकी बच्चे उसकी बात से डर भी रहे हैं थोड़े. स्टिल दे थाउट. वो अब भी सोच रहे कि ये फन है, उनका खेल है. एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस. उसके सामने फिर उन्होंने एक फ्रेश केस को लाया बिफोर हिम. एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट. एक बार फिर उसने एक जजमेंट दिया. एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स. ये घंटों चलता रहा. घंटों एक साथ खेलते रहे. ही सिटिंग ऑन द जज सीट. वो बैठा था जो लड़का जज के सीट पे. लिसनिंग टू द कंप्लेन सुनता था अपने दोस्तों की. प्रोनाउंसिएट करता था सेंटेंसेस को. एंड सम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न. और फिर कुछ खेलते खेलते शाम हो जाता और रिटर्न आने का टाइम होता. एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम दिस हिज प्लेस. और फिर कुछ देर के बाद वह उस प्लेस से नीचे कूदा. एंड वॉज लाइक एनी अदर काउहर्ड. और वो भी फिर आम बच्चे के जैसा होकर के घर जाने लगा. सो दिस इज हाउ वी एंडेड द फर्स्ट पार्ट. वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट इन द सेकेंड वीडियो. We discuss the rest story, students. Okay, that's all. Thank you. Have a nice day.